हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड में वेटेज मूविंग एवरेज मेथड के बारे में जानेंगे। आइए पहले समझते हैं। इन दिस मेथड और इन वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, ईच हिस्टोरिकल डिमांड इन द मूविंग एवरेज कैन हैव इट्स ओन वेट्स एंड द सम ऑफ वेट्स आर इक्वल्स 1। यहाँ पे वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का फॉर्मूला दिया हुआ है, दैट इज W1 dt plus W2 dt minus 1 W3 into dt minus 2 whole divided by W1 plus W2 plus W3। ये dt जो है वो डिमांड फॉर द प्रीवियस पीरियड, dt1 minus 1 ये डिमांड फॉर द नेक्स्ट प्रीवियस पीरियड एंड dt minus 2 इक्वल्स डिमांड फॉर द प्रीवियस पीरियड का है। एंड यहाँ पे सम ऑफ वेट दिया हुआ है W1 plus W2 plus W3। These are the weights which is basically used to calculate the weighted moving average methods। आइए समझते हैं कि छोटा सा एग्जांपल लेके। ये हो गया एग्जांपल। if the weightage given for the demand for 6th, 5th and 4th month are 0.5, 0.3, 0.2 respectively। यहाँ पे वेट्स दिया हुआ है 0.5, 0.2, 0.3 एंड 0.2 फॉर 4th पीरियड, 5th पीरियड एंड 6th पीरियड। 6th पीरियड का हो जाएगा 0.5, 5th पीरियड का हो गया 0.3 एंड 4th पीरियड का हो गया 0.2। डिटरमाइन द फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर द 7th मंथ यूजिंग वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे, दैट इज forecast of demand for 7th month। that equals to हो जाएगा W1 into D6, W2 into D5 plus W3 into D4 whole divided by W1 plus W2 plus W3। 7 मंथ का कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम लोग प्रीवियस लेंगे 6th का, 5th का एंड 4th का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे 6th का दिया हुआ है डाटा 0.5 इंटू 130, उसके बाद हो जाएगा 0.3 इंटू 110 प्लस लास्ट पर आया 0.2 इंटू दैट इज 140 होल डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2। यहाँ पे हमको याद रखना है सम ऑफ ऑल वेट्स इक्वल्स टू 1। तो जैसे हम लोग 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 अगर इक्वल करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होगा। मूविंग टू नेक्स्ट वन, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 126 नंबर ऑफ यूनिट्स। दिस इज द डिमांड ऑफ फोरकास्ट ऑफ डिमांड फॉर द मंथ ऑफ 7 periods। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।